जैसा कि राहुल जी बता रहे थे कि मैंने काफ़ी बार इसको बना दिया है और इसके अंदर जैसे अभी आप पीछे देख पा रहे हैं कि सांवरिया सेठ का मंदिर है और इस मंदिर को भी इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के साथ बनाया है, काफ़ी मेहनत के साथ में बनाया है। इनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में इसीलिए बना पाते हैं, बाकी आम आदमी इन चीज़ों को बनाने में हिचकिचाता होगा क्योंकि एक इसके अंदर कोई एक एक मैप में होता है जिस मैप के माध्यम से बनाया जाता है। ये मैंने इनसे बात की थी पहले, तो ये बता रहे थे कि सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारे को आइडिया लगता जाता है उसके आधार पर हम इसको बनाते रहते हैं। बाकी आप खुद जानते हैं सांवरिया सेठ का मंदिर बनते बनते 15 से 20 साल हो गए हैं। मैं जब 7-8 साल का था तब से बन रहा, लगभग 30 साल होने को आ गए हैं तब से बन रहा है। तो आखिर 1 महीने में 2 महीने में आप सांवरिया सेठ के हूबहू मंदिर की कल्पना तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाई देने वाला मंदिर में पीछे देख पा रहे होंगे आप। अब राहुल भैया से बात करेंगे इसमें किस किस चीज़ का उपयोग किया गया है। वैसे सर ज़्यादातर तो इसमें मिट्टी का यूज़ ही है। जी। और फिर मैंने इसमें ईंटें भी यूज़ की है, लमसम 50-500 के करीब ईंटें होगी 500 इसमें। करीब बैठे हुए हैं। हाँ। और मिट्टी मिट्टी और ईंटें है, और कुछ लकड़ी का भी यूज़ किया ताकि छत के हिसाब से। छत के हिसाब से, हम्म। छत के हिसाब से लकड़ी का भी यूज़ किया गया है। और फिर जैसे मंदिर पूरा कंप्लीट हुआ तो फिनिशिंग देने के लिए मैंने गोबर और वो मिट्टी आती है लीपने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे इसकी फिनिशिंग भी दी। फिनिशिंग भी की है। और फिर इस पे कलर वगैरह का काम किया। तो फिर भी सर ये आप मतलब कुल मिला के राहुल भैया इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। काफ़ी सारी फरवेस भी इन्होंने की है, काफ़ी जगह पे ये अपने प्रदर्शनी दिखा के गया है, जैसे चित्तौड़ के अंदर भी, पाली के अंदर भी हुआ था। पाली के अंदर कौन सा हुआ था? ये अपने नेशनल जम्बूरी लगी थी इसका। नेशनल जम्बूरी लगी थी वहाँ पर। अभी मैं मिला था इनसे तब ये बोल रहे थे कि मैं मोलेला राजसमंद की ओर भी जाऊँगा, वहाँ की मिट्टी भी चेक करूँगा, उसके आधार पर यदि वो अच्छी बनती है तो मैं उसका उपयोग भी करना चाहूँगा आगे। यस, जी जी। करना चाहेंगे ये। और अभी ये जो मंदिर बन रहा है ये सांवरिया से 5-6 किलोमीटर पूर्व एक होटल आता है, उस सनराइज। सनराइज, हाँ। या सनराइज होटल करके है। इस होटल के अंदर ये मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर जो एमपी के या फिर या ज़्यादातर तो एमपी के आते हैं या हाँ, फिर ठीक है। उदयपुर से रिलेटेड गुजरात से उधर से आ सकते हैं। तो ये जो पर्यटक आते हैं तो यहाँ होटल के ऊपर रुकते हैं। यहाँ पर खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनता है और राहुल भैया हमेशा ही खाते होंगे, तो खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनता है। आप यहाँ पे आके रुक भी सकते हो। दूसरी बात, इस मंदिर के दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और राहुल भैया से यदि कोई संपर्क करना चाहता है तो मैं लिंक के अंदर इनकी आईडी वगैरह या फिर जीमेल है या फिर इनका इंस्टाग्राम आईडी है या फिर फ़ोन नंबर से, अगर ऐसा मंदिर या फिर कोई दूसरा मंदिर जैसे आप मान सकते हो सोनारगढ़ है, मेहरानगढ़ है, या फिर चित्तौड़ का दुर्ग है, या फिर जयपुर का जयगढ़ है, जयपुर का आमेर है, उदयपुर का नाहरगढ़ है, ऐसे बहुत सारे दुर्ग हैं जो यदि आपके होटल के अंदर यदि आप उदयपुर से है, राजसमंद से, कांकरोली से, कहीं से भी है, यदि सोनारगढ़ जैसलमेर में बनवाना चाहता है कोई, तब भी आप इनको इनवाइट कर सकते हैं। ये इस कार्य को है अपनी कह सकते हैं अपन ऐसी कार्य को ये हमेशा करते हैं क्योंकि इनका जीवन है ना, जीवन ही इनका आर्ट है कुल मिलाकर के। ये चाहते हैं कि बस मैं इसी क्षेत्र के अंदर कुछ और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो राहुल भैया से बात जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि मैं तो एज ए टीचर हूँ इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ। राहुल भैया से जानेंगे, राहुल भैया क्या क्या बताना चाहते हो और भी इनके बारे में, अपने बारे में बताना चाहो। तो साथियों देखो, मेरे तो अभी देखो पढ़ाई भी चल रही थी साथ में, और ये मेरा एक शौक था। बाकी शुरुआत में मुझे भी पता नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में कुछ आगे भी कुछ कुछ करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझाना चाहेंगे तो बता सकते हो। तो ये अपने पूरे मंदिर का डिज़ाइन है। ये अपने गेट बना रखा है अपने जी प्रवेश द्वार जी, मंदिर बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला प्रवेश द्वार बना रखा है सर ने। और इससे आगे आप सांवरिया सेठ के मंदिर को देखते, ऊपर देखो आप श्री कृष्ण के लिए जो मोर का पंख लगाया जाता है वो भी यहाँ पर लगा रखा है। और एक छोटे से एरिया के अंदर इन्होंने संपूर्ण सांवरिया सेठ को दर्शाने का प्रयत्न किया है और काफ़ी अच्छा सराहनीय है ये। उसके बाद मेन मंदिर का मेन द्वार वो वाला है। अच्छा, मेन गेट मंदिर का ये मंदिर का मेन गेट है। और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये पूरा सांवरिया सेठ का क्राइटेरिया जो दायरा है वो दिखाई देता है। यहाँ पर पेड़ों को भी लगाया गया है। वैसे अभी हम दिन में बात कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि इसका रीज़न ये है यहाँ पर इन्होंने लाइटिंग भी की है, जैसे सांवरिया सेठ के मंदिर में होती है। आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर ये लाइटिंग है। ये लाइटिंग नाइट में इतना ज़बरदस्त होती है। देखिए यहाँ पर, देखिए आप, ये वाला सीन आपने बहुत कम देखा होगा। यहाँ पर ये जो सिंदूर लगाया गया, ऐसा सिंदूर चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जौहर जैसी चीज़ें हुई हैं। और सांवरिया सेठ के मंदिर के ऊपर भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि कभी भी हम धार्मिक स्थान की स्थापना करते हैं तो इस चीज़ का प्रयोग ज़रूर करते हैं। क्यों राहुल भैया, सही कह रहा हूँ ना मैं? सही। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद और कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में तो बाकी बताइए। अपने वो मेन मंदिर है आप बताओ। हाँ जी।
और उसी के सामने 2 छोटे मंदिर भी है। 2 छोटे मंदिर भी है। और उसके बाद यहाँ से अपन इसका व्यू देखते हैं। देखो इसको थोड़ा कवर करने के लिए भी ये ऊपर ये लगा रखा है ताकि बरसात से इसको बचाया जाए। वैसे बरसात में ये ख़राब नहीं होता है, फिर भी ज़्यादा बरसात की वजह से भी ऐसा देखा जाता है। और बाकी ये बहुत ही शानदार, आप इसका कलर को भी देखेंगे तो बहुत रोचक कलर बनाया गया। बैठिए सर, थोड़ा इसके बारे में और भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में छत्तौड़ फोर्ट का भी आपके वायरल हुआ था पहले सर। जी सर। तो वो कैसे हुआ था, कुछ बताइए थोड़ा सा। जैसे सर मेरे क्या कॉलेज भी चल रहे थे उस टाइम पे। अच्छा। तो मैंने भी सोचा अब कॉलेज खत्म होने वाले हैं जी। और कुछ ना कुछ तो काम करना ही बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने क्या है वो खाली एक आखिरी उम्मीद के हिसाब से वो किला बनाया था अच्छा। कि अगर ये हो गया फेमस तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई ना, अपने कुछ काम करने ही है। हाँ, पर ऊपर वाला जरूर देखता है ना। वही तो वो आखिरी वाला किला वो फेमस हो गया। वो अच्छा। अगर न्यूज़ वगैरह में भी आया जी। तो न्यूज़पेपर में आप हाँ, में भी मैंने आया। खुद ने भी उसको वही देखा था। और बहुत जने आए थे उस गांव में बिल्कुल, किले को बिल्कुल, देखने के बिल्कुल, लिए। तो उसी की वजह से हमें वापस वो राष्ट्रीय जमहूरी लगी थी पाली, तो जी। उसमें भी मौका मिला था, उसमें भी एक मौका मिला। रोवर के रूप में काम करने का मौका मिला। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये था सावरिया सेठ जी का मंदिर जो राहुल भैया के द्वारा निर्मित किया गया था। राहुल भैया आए दिन कोई न कोई नई चीज़ बनाते रहते हैं, क्योंकि क्रिएटिव इंसान का काम ही होता है कि नई चीज़ दुनिया के सामने लेकर के आएँ। अब दोबारा इनसे और मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।